होते हैं और दुखन में दुख चारे, भ्रात मरण भूमि हरण पुत्र सुख और नार। वैसे तो दुख बहुत है, मगर दुखों में चार दुख हैं, भ्रात मरण भूमि हरण पुत्र सुख और नार। अगर देखा जाए तो थोड़ी देर के लिए पैर में अगर कांटा लग जाए तो वो भी दुख है। कन्हैया कहने लगे स्वार्थी, तू दुख नहीं मानता, चल तू अब यहीं रखो, मैं देखता हूँ। कन्हैया जंगल में गए और जाकर के आज उस भक्त के पैर को पकड़ा और अपने ओठों के द्वारा उसके कांटों को निकाला। अब कन्हैया पूछ रहे हैं, भैया तेरा नाम क्या है? तो वो भक्त कह रहा, भैया मेरा नाम है सुदामा। ध्यान देना, मेरा नाम है सुदामा। अब सुदामा कह रहे, भैया तूने मेरा नाम पूछ लो, अपनों नहीं बतायो। तो कन्हैया कह रहे, तू सो जावे वो नाम गिनते गिनते, मगर मेरे नाम नहीं गिन पावे वो। बहुत नाम है, मगर मेरी मैया मुझसे कन्हैया कहती है। अच्छा कन्हैया कहती है तो ठीक है, आज से मैं जब कन्हैया नाम को कहूँ नहीं भूलूंगा। अब कन्हैया कह रहे, सुदामा भैया तेरे पैर में दर्द बंद है ना? बोले हाँ दर्द तो बंद है, मैं थोड़ी थोड़ी झंझनाहट मच रही है। कन्हैया कहने लगे, जो झंझनाहट तो जिंदगी भर रहेगी, अगर जेब बंद कर दी तो तू मेरा नाम भूल जावे। कन्हैया और सुदामा की मित्रता कौन है? जंगल में, और लड़ाई भी जंगल में। कन्हैया सुदामा को लेकर के आए, एक ही जगह गुरुकुल में पढ़ने लगे। धीरे 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 समय बीता। ध्यान देना, कन्हैया और सुदामा एक ही साथ खेते हैं, एक ही साथ लेटते हैं, एक ही साथ खाते हैं, और इतनी अच्छी मित्रता। लोग कहते हैं कि कन्हैया को श्राप दे दो, कन्हैया ने सुदामा को श्राप दे दो, श्राप नहीं दिया। अगर किसी व्यक्ति से आपकी नई नई मित्रताई हो गई और बेऊ मित्रताई अगर ज्यादा अच्छी है जावे तो वो कितनी यूं चलेगी, तो 6 महीनों साल कौन बहुत अच्छी चलेगी। अगर किसी अनजाने व्यक्ति से आप मित्रता करो और तन मन धन से अगर आप उसके साथ खड़े रहो तो वो मित्रता बहुत अच्छी चलती है। वो मित्र कभी ये नहीं सोचेगा कि मेरा मित्र घाटे में चलो जावे या कहीं गहरे में चलो जावे। तो सुदामा और कन्हैया की मित्रता नई नई हुई थी। अब कन्हैया और सुदामा दोनों पढ़ने जा रहे हैं, तो एक दिन देखना भूतनाथ भोले बाबा के अवतारी दुर्वासा ऋषि मैया के दरवाजे आए। एकादशी का व्रत था। मैया ने सोचो कि मेरे बेटा आएंगे तब मैं सुविधा तोड़वाऊंगी, तो मेरे घर में 3 मुट्ठी चना रखे हुए हैं, ये मेरे अपने बेटों को दे दूंगी। अब यहाँ भी लोग कहते हैं कि वो काउ डुकरिया को श्राप लगो भयो, काउ डोकरी ने बच्चनों में साप दे दो, मगर भैया जो ने पढ़ी होगी तो मोह बाबू की स्वीकार है। किसी ने अगर पढ़ा होगा और देखा होगा पुराणों में तो मुझे उसकी भी स्वीकार है, हो सकता है दिया होगा। मगर यहाँ दुर्वासा ऋषि आए हैं जो कथा के अंदर ऐसे महात्माओं के हाल गुस्सा है, जो हाल श्राप दे दें, हाल आदमी को भस्म कर दे। इतने क्रोधित महात्मा परशुराम और दुर्वासा। परशुराम और दुर्वासा पहुंचे और मैया से कहने लगे, मैया मोकू भिक्षा दे दे। तो मैया ने मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? कि मेरे बेटा आ जाएंगे, जंगल में जाएंगे, पतो नहीं क्या खाएंगे, इसलिए मैं 3 मुट्ठी चना किसी को नहीं दूंगा। और ध्यान देना, जब मैया ने चना देने के लिए मना कर दिया तो दुर्वासा को क्रोध आ गया, और क्रोध आकर के यहाँ श्राप दुर्वासा ऋषि ने दिया है। और कहा दुर्वासा ऋषि ने, मैया जो भी इन चनाओं को, और केवल बात कोक तक कह पाई थी, तब तक सुदामा जी आ गए, कन्हैया नहीं आ पाया स्कूल से। और सुदामा ने आकर के देखा कि मैया में और बाबा में कुछ बातें रह रही हैं, लाओ में सुन ले। एक पेड़ के नीचे बैठ गए और पूरी बात सुनने लगे। तो दुर्वासा ने कह दिया, जो भी इन चनाओं को खाएगा वो गरीब और दरिद्रित हो जाएगा, ये मेरा इन चनाओं के लिए साथ है। कन्हैया नहीं आए, सुदामा आ गए। और सुदामा ने जैसे इतनी बात सुनी तो माता बहनों भाई जनों घंटों तक उस वृक्ष के नीचे घुटुओं में मूड़ दे करके रोए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एहसास था मेरी कल का भी मित्रता हुई है, अभी 10-15 दिन हुए हैं और उससे पहले ही श्राप लग गया। अगर मेरे जीते जी इन चनाओं को मेरा मित्र खाएगा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।
मेरे जीते जी मैं कन्हैया को ये चना नहीं खाने दूंगा। सुदामा ने वो चना जानबूझ के कन्हैया को नहीं खाने दिया। जब मैया ने वो दोनों भेजे के जाओ जंगल के चले जाओ, तो वो सुदामा को ही चना दिया। कन्हैया को भी दे सकती थी मगर सुदामा ने छीन लिए, ला मैया मैं रखूंगा। और जंगल में गए, कन्हैया ऊपर चढ़ गए, और कन्हैया ऊपर चढ़े तो जानबूझ करके सुदामा ने वो चना खा लिए। कन्हैया ने फिर भी पूछा भैया चना कहाँ है, कैसी कुर्र कुर्र की आवाज आ रही है? तो सुदामा फिर भी झूठ बोल रहे हैं, भैया ठंड के मारे मेरी दांती कतर रही है। खाए गए क्यों? क्योंकि मैं अपने जीते जी कन्हैया को नहीं खाने दूंगा। कन्हैया जब नीचे उतर के आए, कहा भैया वे चना कहाँ है? तो सुदामा ने कह दिया भैया वे चना मैंने सब चाट लिया। तो कन्हैया ने क्रोध में आकर के अपने से दूर जरूर कर दिया है मगर साफ नहीं दिया है, और कह दिया जा आज से तू मेरी आंखों से ओझल हो जा। तूने चना भी खा लिया, मुझसे झूठ भी बोल रहा है, मुझे आज के बाद दिखाई मत दे। अब यहां ध्यान देना, फर्क इतना था उस समय सुदामा ने अपनी अमीरी कन्हैया को दान की थी। सीधी रोक लला। उस समय सुदामा ने अपनी अमीरी कन्हैया को दान दी थी। उस समय 3 मुट्ठी चना थे, और जिस समय कन्हैया ने सुदामा को अमीरी दान की उस समय 3 मुट्ठी चावल थे। अंतर इतना ही था, उस समय सुदामा ने अपनी अमीरी को दान किया और इस समय कन्हैया ने अपनी अमीरी को दान किया। दोनों भाई अलग अलग हो गए, और दोनों भाई जब अलग अलग रास्तों में आए तो गुरुजी के पास सुदामा आ गए। कहा कन्हैया कहाँ है? बोले प्रभु कन्हैया तो बहुत बेकार है, उसने हमसे रिश्ता तोड़ दिया है। भगवान कन्हैया ने 64 दिन में 64 विद्याओं का अध्ययन करने के बाद गुरुजी को गुरु दीक्षा में आए गुरु पुत्र को समुद्र में से ला करके दिया है, और आज वापसी मथुरा के लिए जा रहे हैं। तो सुदामा कन्हैया के रथ के पीछे पीछे चले आ रहे हैं कि मुझे छोड़ करके आज जा रहा है। और सुदामा पीछे चले आ रहे हैं और कन्हैया से बोले हैं कन्हैया आवाज